बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा क्लास नाइन, जैसा कि आपको पता है हम एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर पे हैं, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3। तो आपको पता है 3.1 भी हमने कर ली थी, 3.2 आज एंड होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए थे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मेरी आप वीडियोस को दोबारा चेक करें और देखें, समझें, दोबारा को आगे पीछे करें, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा, एक्सरसाइज 3.1 3.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक अगर आपने नहीं देखे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब वहां जाके क्लिक करके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने आपकी क्लास 9 की न्यू बुक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो अभी चल रहे हैं, उन तमाम की लिंक्स भी आपको प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, इसी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हुई है। आप वहां जाके क्लिक करके देख सकते हैं ऑल वीडियोस। ठीक है, आज हम बिना टाइम दिए किए, ठीक है, एक एक सवाल नहीं करते हम। ठीक है, मतलब ये है कि मैं आज ही की लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीनों, ये नहीं कि इसकी अलग वीडियो बनाओ, इसकी अलग बनाओ, इसकी अलग बनाओ। आप एक ही दफा देखें, सारे सवाल आसान ही है, मुश्किल नहीं है बड़े लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब वो कहते हैं एक शॉपिंग मॉल है। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 employees, label 1 to 150, representing the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A, 40 employees with a salary range of 30K to 45K, label from 50 to 89. Set B, from 50 employees with a salary range of 50K to 80K, label from 1 to 101 to 150. Set C, from 260 employees with a salary range of 100K to 15K, label from 1 to 49 and 90 to 100. ठीक है, ए पार्ट, फाइंड ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, इधर बी होना चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इस सवाल में क्या कह रहा है, वो कहता है कि आपके पास एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 150 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है ना, लेबल की तादाद 1 से लेकर 150 तक है। ठीक है, और उसका यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज है। वो कहते हैं सेट ए में 40 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी जो है 30K से 45K तक है, वो है 50 से लेकर 99 तक, 89, 99, हम इसको 79, 99 हम कहते हैं। ठीक है, उर्दू में मुझे लेने नहीं लगा, बस 99 ही कहता हूँ मैं, 99 ही है, 99 ही होता है ये तकरीबन। सेट बी, अब वो कहते हैं सेट बी में जो है ना 50 एम्प्लॉयज हैं, वो उनकी भी सैलरी जो है ना, सैलरी रेंज है वो है 50 से लेकर 80,000 तक, लेबल फ्रॉम 101 से लेकर 150 एम्प्लॉयज तक लेबल है। ठीक है, आपके पास जो एम्प्लॉयज की लेबल है। उसके बाद सेट सी, 60 एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी रेंज है 100,000 मतलब 1 लाख से 1.5 लाख तक। ठीक है, उनकी लेबल जो है वो है 1 से लेकर 49 एंड 90 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फाइंड करें आप ये क्वेश्चन, फाइंड ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट, ये आपने फाइंड करना और बी का भी ये भी फाइंड करना है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन 11 को, दोनों सवालों को एक ही पार्ट में कर देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लिया आपने, अब हम इसको जरा फाइंड करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया पहले से। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन में देखें वो कहते हैं शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज, ठीक है, लेवल टू 1 to 150, एक से लेकर 150, मतलब 150 एम्प्लॉयज है, उनकी लेवल जो है 1 से लेकर वो भी 150 तक है, ठीक है। टोटल 150 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और लेवल भी आपके पास जो है ना वो भी 1 से लेकर 150 है। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल ऑफ सेट यू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यूनिवर्सल सेट यू से, किसके देंगे, सेट यू से, ठीक है। अब हम इधर पहले क्या लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको फिर अगर बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले इसी को फाइंड करते हैं। इसमें पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल में पहले हम क्या करते हैं, इसको u का, ठीक है, u की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, वो कहता है, देखें वो कह रहा है 1 से लेकर 150, रिप्रेजेंटिंग दी यूनिवर्सल सेट u, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट u को। तो 1 से लेकर कहाँ तक है जी, 1 से लेकर 1 2 3 4 जा रहा है, ठीक है, वहां कहाँ से लेकर 150 तक, ये उसने दे दिया, गिवन डेटा में है, ठीक है। अब वो कह रहा है द एम्प्लॉयज द कैटेगरीज है उसमें। अब एम्प्लॉयज की फॉलो कैटेगरीज क्या है, वो कहता है कि सेट ए में, देखें सेट ए में 40 एम्प्लॉयज हैं विद सैलरी रेंज उनकी 30,000 से 45,000 है, और उनकी लेवल जो है वो है 50 से लेकर 99 तक, ठीक है। अब सेट ए, तो हम ए का नाम दे देंगे क्योंकि सेट ए है, तो उसमें कितने लेवल्स हैं, देखें इसमें कितने थे, 1 से लेकर 150 तक। अब इसका कहाँ है, 50 से लेकर 99 तक, तो इसका लिख देंगे 50 51 52, जा रहा है कहाँ तक, 89 तक, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सेट बी का क्या कह रहे हैं, देखें सेट बी में क्या कह रहा है, वो 50 एम्प्लॉयज है, उसकी सैलरी रेंज है 50 से लेकर, मतलब हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट है, हर एम्प्लॉयज की जो है ना डिफरेंट लेवल्स हैं उनके अलग अलग है, इतनी लेवल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखें 50 से 80,000 तक जो लेबल्स हैं उनकी, मतलब एम्प्लॉयज हैं, और उनकी लेबल जो फॉर्म है उनकी वो 1 से लेकर 101 से लेकर 150 तक है, सेट बी। तो हम इधर बी का नाम दे देंगे, बी इज इक्वल टू, ठीक है, 101 से लेकर 101 102, जा रहा है कहाँ से 150 तक, 150, ठीक है, ये हमारे पास है। अब वो सेट सी की बात करें, सेट सी में क्या है, 60 एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी रेंज जो है 1 लाख से 1.5 लाख तक है, ठीक है। लेवल फ्रॉम कहाँ से, 1 to 49 एंड 90 to 100। तो सी का क्या आएगा हमारे पास, वो कह रहे हैं 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3, जा रहा है कहाँ तक 49। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड और इसी जमा सेट सी में 90 to 100, इसके आगे लिखेंगे 90 91, आगे लिखेंगे 100। तो यहां तक आपका गिवन डेटा आपके पास है पड़ा, ठीक है, ठीक है। ये हमने अब इस क्वेश्चन के जरिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया था इसका हमने गिवन डेटा लिख दिया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना था हमने, वो कहते हैं कि फाइंड करना है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। हमारे पास देखें ए भी है पड़ा, बी भी है पड़ा, सी भी है पड़ा, हमारे पास कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट के लिए आपको पता है यू की वैल्यू चाहिए, यू की वैल्यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास है पड़ा, बस खत्म। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हल करते हैं बस जी। अब हल करते हैं, अब देखें, या ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या, पहले ये देखें, हमारे पास है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। हमारे पास ए का कंप्लीमेंट की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, इसलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए का कंप्लीमेंट मैंने आपको पहले बताया था कैसे फाइंड किया जाता है। वो कहते हैं ए का कंप्लीमेंट अगर फाइंड करना हो तो आपके पास u माइनस वही जो अपना कंप्लीमेंट ले रहे हैं फिर वही आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास u की वैल्यू आपके पास क्या है, ये मैंने आपको वैसे पहले समझा रखा है 3.2, इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन 3 4 5 6 इसमें सब में समझा रखा है, ठीक है। 4 5 6 में भी समझाया आपको, क्वेश्चन 5 और 6 में, ठीक है। अब u की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए ये आपके पास 1 2 3 जा रहा है 150 तक, ठीक है। इसके आगे क्या है माइनस, उसके बाद a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 550 से 50 से लेकर 99 तक, 50 से लेकर 50 51, जा रहा है 99 तक, ये आपके पास है, ठीक है। a का कंप्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं।
अब आप ये इधर डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका ये है कि आपने देखना होता है कि यूनिवर्सल सेट में जो है वो अगले सेट में मौजूद ना हो, वो लिखना हो। या आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों सेट में से जो कॉमन है वो नहीं लिखने, जो कॉमन नहीं है वो लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए एक इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1। इधर 2 है, इधर नहीं है, तो 2 लिख देंगे। इसी को जाते हुए पहले इसको देखें, ये देखें 50 तक है। ये नंबर तो 1 से लेकर 150 तक है, लेकिन ये क्या है 50 से लेकर 99 तक, ऐसे समझ 90 तक है। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 से लेकर 50 तक, तो 50 इधर ठहरा है ना, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 49 तक, ठीक है, 49 तक ये नंबर है पड़े। ठीक है, इसके अंदर नहीं है। ये तो 50 से शुरू हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखें। आगे कह रहा है 51 से लेकर 50 इसके अंदर है पड़ा, 51 भी है पड़ा। ठीक है, 52 भी है पड़ा, 53 भी है पड़ा, लेते लेते 89 भी इसके अंदर है पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या है, 90 नहीं है। इधर 90 है लेकिन इधर 90 नहीं है, तो इधर 90 आ जाएगा। ठीक है, 91 आ जाएगा। इसी के साथ बढ़ते बढ़ते आगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 89 तक ठहर गया, तो ये आगे जाते थे 150 तक आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मतलब ये है कि हमने डिफरेंस कैसे लेना होता है। जो कॉमन होते हैं उनको नहीं लिखना होता, जो कॉमन नहीं होते उनको लिखना होता है। एक इधर है, इधर नहीं है, फिर भी लिख दिया। ठीक है ना। अगर 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, फिर भी लिखा, 3 भी नहीं है। ऐसे करते करते मैंने कहा यहाँ से सिर्फ ये तो 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ऐसे लिखनी होता है जो कॉमन ना हो। तो इसमें देखें 1 से लेकर 49 तक जो है ना, इधर नहीं है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा 50 इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके इसीलिए हम नहीं लिख सकते। अब 50 से लेकर 89, तो 89 इसके अंदर मौजूद है, तो वो तो नहीं लिख सकते, उसके बाहर वाले लिखेंगे। अब 89 के बाद क्या आता है, 90 आता है, तो 90 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसलिए हमने 90 लिख दिया। उसके बाद 91, जाते जाते 150 भी इसके अंदर नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, सवाल में क्या कह रहे हैं, देखें ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया, यूनियन तो हमने निकालना है, बी का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। बी का करते रहते हैं भाई। बी का कैसे आएगा, वो आएगा u माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बी की वैल्यू आपके पास, u की वैल्यू आपके पास क्या है, वही वैल्यू है आपके पास 1 2 3 जा रहा है 150 तक। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब माइनस, अब b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास 101 से लेकर 102 150 तक, ये भी 150 तक है। 101 से लेकर, ठीक है ना, आगे से नहीं है, 101 से लेकर। ठीक है, अब इनका आपने डिफरेंस निकालना है। अब इनका डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहाँ लिखें 1 है इधर, इधर नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा। अब यहाँ से सोचें जरा, ये 101 से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ तक है, 150 तक है, ये भी 150 तक है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट है, ये 101 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से लेकर 100 मतलब 101 तक है ना। तो हम इसको करेंगे 1 2 3, ये जा रहा है 100 तक, क्योंकि इसके अंदर 100 तक तो मौजूद है, लेकिन इधर 101 आता है, तो 101 इधर है पड़ा, इधर तो नहीं है, इधर भी है पड़ा, इसका मतलब ये कॉमन वाले नहीं लिखने होते हम। ठीक है, तो हमने 100 तक लिख दिया, ये आ गया। अब 101 से लेकर 150 तक तो है पड़े, इसलिए 101 से लेकर ये 150 तक इधर भी मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ यही है, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमारे सवाल में क्या कहता है, वो कहता है कि ए का कम्प्लीमेंट भी आपके पास आ गया, बी का भी आ गया, अब इसका आप यूनियन ले लो। जब इनका जवाब आ जाए फिर आपने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है, बस। ठीक है, अब हमारे पास देखें ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है ये, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 49। ठीक है, 991 आ जाएगा 150। ठीक है, ये लिख नहीं सकते ना, आपको पता है नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए हम ये डॉट डॉट लगाते हैं। उसके बाद इधर क्या है, यूनियन है। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू क्या आई है बी कम्प्लीमेंट की, तो वो आई है 1 से लेकर 1 2 3 100 तक आई है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमने इसका लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखें। अब इधर लेते हैं उसने ना यूनियन। अब यूनियन आपको पता है,
यूनियन कैसे लिया जाता है, जो कॉमन है वो भी लिखना होता है, जो नॉन कॉमन है वो भी लिखना होता है। अब इधर देखो 1 है, इधर भी 1 है। अब पहले सोचें नंबर कहाँ तक है, देखें 150 तक है, ठीक है। अब ये 1 से लेकर 49 तक है, ठीक है ना, ये 1 से लेकर 100 तक है, तो ये 1 से लेकर 100 तक तो आ जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये देखें 1 से लेकर 49 तक तो ये आ रहे हैं, ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक ये आ रहे हैं, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक ये 49 तक है, तो 100 तक तो ये आ जाएंगे। तो 1 से लेकर 1 2 3 ये 100 तक तो ये आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये 100 से आगे देखिए ये भी मौजूद हैं, तो ये भी आ जाएंगे डॉट 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 150 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तक आपका इसका यूनियन तक आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जब इनका जवाब आ जाए तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। वेरी गुड, आ गया हमारे पास, देखें, ठीक है। मैं इनके जवाब देखते हैं, देखें कैसे, देखें ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, देखें आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इसका जवाब क्या है, वो हमारे पास ये है, तो इसको लिख लो 1 2 3, ये जा रहा है 150 तक, ठीक है। अब इंटरसेक्शन आ जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सी की वैल्यू हमारे पास ये ठहरी है, ठीक है। क्या है हमारे पास 1 2 से लेकर 49 तक, उसके बाद 90 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास इनका आ रहा है, ठीक है। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन वो होता है जो सिर्फ कॉमन होते हैं, वो आपने लिखना होता है। अब ये फाइनल हमारा जवाब आ रहा है, देखें क्या आ रहा है। अब हमने लेना है इंटरसेक्शन, जो कॉमन है सिर्फ आपने वही लेने होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होता है और जो नॉन कॉमन होते हैं वो दोनों लिखते होते हैं, ठीक है, यूनियन में। उसके बाद जो कंप्लीमेंट होता है, सिर्फ आपने वो देखना होता है कि जो कॉमन है वो नहीं लिखने, बाकी आपने लिखने हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कॉमन कौन से हैं, 1 से लेकर 150 तक ये है, 1 से लेकर 49 तक, तो 1 से लेकर 49 तक तो ये नंबर है पड़े, ठीक है। 1 से लेकर ये 150 तक है ना, मतलब 1 से लेकर 150 तक है, तो ये क्या है 1 से लेकर 49 तक है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, मतलब ये है कहने का कि ये जो ना 1 से लेकर 150 तक है, ये है 1 से लेकर 49 तक, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर मौजूद है 2 3, ये 49 तक आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखना ये होगा, उसके बाद ये कि 90 से लेकर 100 तक, और 90 के अंदर 90 से लेकर 100 तक ये भी इधर भी मौजूद है, तो इसको भी लिख लेंगे 90 से लेकर 90 91, ठीक है ना, ये भी 100 तक यहाँ मौजूद है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यही पूछा था, उन्होंने कहा था कि फाइंड ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठहरे एक मिनट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का। हमने पहले ए का कंप्लीमेंट निकाला, ए बी सी की वैल्यू तो आपके पास आ गई थी गिवन डेटे के अंदर, वो हमने निकाल ली थी। तो ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई, बी का कंप्लीमेंट फाइंड किया, वो भी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद उसने कहा उसका यूनियन ले लो, हमने उसका यूनियन ले लिया, ये देखिए यूनियन ले लिया, तो यूनियन लिया, हमारे पास ये जवाब है। अब उसने कहा यूनियन लेने के बाद आपने उसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन सी, उसका जो जवाब है आपने इंटरसेक्शन सी के साथ जवाब ले लेना है। सी के आपके पास वैल्यू थी, तो मैंने आपका उसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो हमारे पास इसका कुछ इस तरह जवाब आया 1, एक मिनट, कुछ इस तरह जवाब आया हमारा 1 2 3 49 तक, और 90 से लेकर 100 तक हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए सिर्फ और सिर्फ इसका ए पार्ट हुआ। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जो ना, ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है जी, इसका हम करते हैं बी पार्ट, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या कहता है, ठीक है। अब बी पार्ट में उसका मैं क्वेश्चन इसका लिख लेता हूँ, बी पार्ट में क्या कहता है। बी पार्ट में कहता है, वो कहता है कि फाइंड करें आप, ठीक है, क्या करें आप, फाइंड करें
फाइंड करें नंबर ऑफ द एलिमेंट या कार्डिनलिटी ऑफ द एलिमेंट, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये उसने कहा आपने फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू भी है पड़ी, बी की है पड़ी, सी की भी है पड़ी। ठीक है, तो हम बड़े इजी के साथ हम इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले हम ऐसा करते हैं कि ए भी हमारे पास है बड़ा, इंटरसेक्शन तो हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे पास बी का कंप्लीमेंट नहीं है और सी का कंप्लीमेंट नहीं है। पहले आप इसको फाइंड कर लें। बी का कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, u माइनस बी, जैसे आपको मैंने सिखाया था। अब u की वैल्यू आपको पता है क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 150 तक आपके पास ये u की वैल्यू है यूनिवर्सल। और b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, b की वैल्यू आपके पास आ रही है 101 से लेकर 150 तक, ये आपके पास जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास है। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है कि माइनस है तो आपको पता है डिफरेंस कैसे लेना होता है। मतलब ये है कि जो कॉमन है सिर्फ आपने वो उनको नहीं लिखना, बाकी जो है उनको लिखना होता है। ठीक है, अब लिखें 1 से लेकर 150 तक है, ठीक है, लेकिन ये 101 से लेकर 150 तक है, तो इसका मतलब ये है कि 101 इसके अंदर मौजूद है, 101 से लेकर 102 भी मौजूद है, 103 भी मौजूद है, तो एक तो इधर नहीं है, सिर्फ 101 से, तो इधर 101 मौजूद है, तो 101 से लेकर 150 तक आपका ये जवाब आ जाएगा, 102 ऐसे जाते जाते 150 तक। तो ये आपका पास बी का कंप्लीमेंट का जवाब आ गया। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। है ठीक है, ओ सॉरी, मतलब नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट ये गलत हो गया। मतलब मैथ आपको पता है कि बस वो कर देते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ आपने वो लिखने होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, जो कॉमन होते हैं उनको नहीं लिखना होता, जो नॉन कॉमन होते हैं उनको लिखना होता है। ठीक है, अब इधर देखिए एक मौजूद है लेकिन इधर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमने, मतलब मैं जो कॉमन थे वो लिखना शुरू हो गया। ठीक है ना, इसमें सिर्फ वो लिखने माइनस है ना, इसका मतलब यह है कि जो कॉमन है उनको नहीं लिखना, बाकी सब लिखना है। अब इधर के 1 इधर है, इधर नहीं है, तो आ जाएगा। मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 99 100 तक, 100 तक जो है ना, ये 101 से लेकर है ना 150 तक, मतलब 101 से 101 से लेकर 150 तक, तो यहाँ तक नहीं आएगा, उससे पहले पहले आएगा, 2 3 जाके 100 तक सिर्फ आएगा। ठीक है, मतलब ये 1 से लेकर 100 तक जो है ना इसके अंदर मौजूद नहीं है, बाकी 101 से लेकर 150 तक यहाँ मौजूद है, तो एक जैसे हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। हमारे पास एक बी का कंप्लीमेंट का जवाब आ गया। ठीक है, अब उसके बाद सी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास सी का कंप्लीमेंट है, तो सी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, सी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो सी क्या आ जाएगा आपके पास, u माइनस सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद u आपके पास क्या है, 1 2 3, ठीक है, लेकर 150 तक। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस। अब c की वैल्यू आपके पास क्या है, c की वैल्यू आपको पास पता है, आपको 1 2 3 से लेकर 49, ठीक है, उसके बाद 90 से लेकर 91 से लेकर कहाँ से 100 तक, ये आपके पास आ गया c की वैल्यू। ठीक है, अब आपने फिर आपने इसका डिफरेंस लेना है, फिर आपने भूलना। ठीक है, मैं भूल गया, आपने गलती नहीं करनी। मैं बोलता है अक्सर यार गलती हो जाती है, लेकिन मैंने फौरन काटा और मैंने कहा यार ये गलत है, ये है, बस मैथ है जरा दिमाग घूम जाता है, लेकिन वैसे ये जवाब आपका ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद आपने इसका कंप्लीमेंट लिया, तो हमने इसका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कैसे लेंगे, मतलब वो है कि जो कॉमन है वो आपने नहीं लिखने, बाकी सब आपने लिखे हैं। अब यहाँ देखें, आपके पास देखिए 1 से लेकर यहाँ 1 भी है पड़ा, अब ये देखिए 1 से लेकर 49 तक इधर मौजूद है, इसका मतलब ये हम नहीं लिखेंगे। कॉमन होते हैं वो तो नहीं लिखने होते ना, तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें ये 91 90 इसके अंदर है, जी है पड़ा, 90 से लेकर 100 तक यहाँ मौजूद है। ठीक है ना, ये भी मौजूद है। ठीक है, तो क्या नहीं मौजूद हमारे पास, देखें ये 49 तक इधर मौजूद है ना। उसके बाद देखें 50 इधर है, इधर 50 है, लेकिन इधर 50 नहीं है, तो 50 से लेकर, ठीक है, कितने से 50 से लेकर 51 52 से लेकर कहाँ तक, ये 90 है ना, 90 इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना,
उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या मौजूद नहीं है, ठीक है, 89, ठीक है, बाकी हमारे पास इधर मौजूद है, ठीक है, तो 89 तक मौजूद हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक 100 तक है ना, तो इसका मतलब 100 भी इधर मौजूद है, लेकिन 101 नहीं है इधर, है इधर 101 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 101 से लेकर 102 लेकर 150 तक भी उस साइड पे नहीं है, तो ये भी आपका आ जाएगा। अब हमारे पास बी का कंप्लीमेंट भी आ गया, सी का भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पुट करके आप इस इंटरसेक्शन ले लें। पहले आप ऐसा करें, पहले इनका इंटरसेक्शन ले लें, उसके बाद आप इसका लें, ठीक है जी, कर लेते हैं। आपके पास बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ठीक है, तो हमारे पास दोनों के जवाब हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास बी का कंप्लीमेंट का जवाब क्या आया, 1 2 3 से लेकर 100 तक इंटरसेक्शन, और सी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया, 50 51 से लेकर 89, उसके बाद 101 से लेकर 102 150 तक, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होते हैं आपने वहीं लिखने होते हैं। अब आपके पास कॉमन कौन से हैं, ये 1 से लेकर 100 तक है, ठीक है, तो हम सिर्फ 1 से लेकर 100 तक देखेंगे, अगर इसके अंदर मौजूद है तो ठीक है, वरना ठीक है। अब देखिए 50 से लेकर 89 तक तो इधर मौजूद है, तो हम लिख लेंगे इसको 51 50 51 से लेकर 89 तक तो यहाँ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 90 इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, तो हमने तो इंटरसेक्शन लेना होता है, और ये भी 101 से लेकर 150 तक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों कॉमन नहीं बनते, तो सिर्फ 50 से लेकर 89 तक जो है ना इसके अंदर मौजूद है, इधर भी है और इधर भी मौजूद है, तो हम सिर्फ यही लिखेंगे, ठीक है। आपके पास इसका भी इंटरसेक्शन आ गया। अब वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था ए इंटरसेक्शन, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया तो अब आपने ए के साथ आप इसका इंटरसेक्शन करना है, ठीक है जी। अब करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हमारे पास देखें, हमारे पास इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 50 51 से लेकर 89 तक हमारे पास ए की वैल्यू है। उसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जो जवाब आया वो ये है 50 51 51 है, ठीक है, से लेकर 89 तक है। अब वो कह रहा है कि कॉमन निकाला है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होते हैं। अब आप देखें ये 50 से लेकर 89 तक है, ये भी 50 से लेकर 89 तक, तो सही सी बात है यही जवाब आ जाएगा, ठीक है, 89 तक, तो ये आपका जवाब आ गया। लेकिन यहां तक इसका जवाब नहीं है, ठीक है, बी पार्ट का। वो आपका जवाब ये है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट आपने फाइंड करना है। तो वो क्या आएगा आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, इसका जो साइज आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब इधर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ठीक है, वो अब ये देखें हमारे पास साइज इसका क्या, जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब इसका हमारा जो है ना वो है बुक के अंदर। वो आपको बताता हूँ वो कैसे, ये देखें। अब वो कह रहा था, ये देखें, वो कह रहा था कि आपके पास जो जवाब, ये देखो 50 से लेकर 89 तक, ठीक है ना, लेबल थी, तो लेबल आपके पास देखें, इधर देखें 50 से लेकर 89 तक, ठीक है ना। कितने आपके पास इंप्लॉयज थे, 40 इंप्लॉयज थे, तो आपके पास इसका साइज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, आपके पास इसका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास जो इसका आंसर निकला ये 50 से लेकर 89 तक। फिर हम अपने सवाल में गए कि 50 से लेकर 89 तक जो हमारी लेबल थी, ठीक है ना, उसके कितने एम्प्लॉयज थे हमारे पास, वो हमारे पास थे 40, तो इजा आंसर आपका पास आ जाएगा इसका ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा, ठीक है। तो ये बड़ा इजी था, सिंपल पिछले सवाल की तरह था। पिछला इसका जो पार्ट हमने ए किया
उसकी तरह था, सिर्फ हमने बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट लिया, फिर उनका इंटरसेक्शन लिया, फिर हमने ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया। सिंपल सी बात है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है और कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। आखिर में सिर्फ आपने ये समझने वाली बात थी कि हमने बाद से जो हमारे पास इसका आंसर आया 50 से लेकर 89 तक, वो हमने क्वेश्चन में देखा कि 50 से लेकर 89 तक कहाँ तक हमारा ये कितने एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे थे उस टाइम, तो वो 40 एम्प्लॉयज़ थे। मतलब 40 एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास जो सैलरी ले रहे थे, मतलब 50 70 हज़ार से 80 हज़ार तक। जी, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 40, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आपके पास ये जो क्वेश्चन था, मतलब आपको दिखाऊँ ये वाला, ठीक है, शॉपिंग मॉल वाला, इसका ए पार्ट भी सिंपल था। ये देखिए, ए का इंटरसेक्शन, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट लिया, उसके बाद बी का कम्प्लीमेंट लिया, फिर हमने इन दोनों का यूनियन ले लिया, यूनियन लेने के बाद हम उसका इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। हमने यू की वैल्यू हमारे पास दी गई थी यू की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 1 से लेकर 150 रिप्रेजेंटेड, ये लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल सेट ऑफ यू। इसको यू की वैल्यू हमसे 1 से लेकर 150 तक, हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी हमारे पास 150 थे, ठीक है, वो हमने ले लिया। अब ए की वैल्यू हमारे पास वो दे रहा था, सेट ए की वैल्यू 40 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन वो कहाँ से 50 से लेकर 99 तक, तो हमने ए का नाम दे दिया 50 से लेकर 99 तक। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सेट बी की, वो कहते 50 हज़ार से 80 हज़ार तक ले, वो 101 से लेकर 150 तक था, 101 से लेकर 150 तक। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 60 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, विद सैलरी रेंज उसकी ले ली थी 1 लाख से 1.5 लाख, वो एक से लेकर 49 तक, और एंड 90 से लेकर 100 तक। ये देखें, 1 से लेकर 49 तक, 90 से लेकर 100 तक। तो हमारे पास ये सिंपल से वर्ड दिए गए थे, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट, वो हमें मौजूद था, वो हमें मालूम था। तो हमने सिंपली इनको पहले ए का कम्प्लीमेंट लिया, फिर बी का कम्प्लीमेंट लिया। ए का कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं आपको पता है, यू माइनस ए करते हैं, वो माइनस आपको पता है जो कॉमन होते हैं उनको नहीं लिखना होता, जो नॉन कॉमन होता है उनको लिखना होता है, ठीक है। तो हमने लिखा, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया, बी का कम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद हमने यूनियन ले लिया। अब यूनियन कैसे लिया जाता है आपको पता है कि जो कॉमन होता है वो भी लिखना होता है, जो नॉन कॉमन होता है वो भी लिखना होता है। अब वो आखिर में कह रहा था इंटरसेक्शन सी, जो उसका जवाब आया हमारे पास, हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया। जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आया, ठीक है। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे पास ये दूसरा बी पार्ट था, तो बी पार्ट भी आपको मैंने करके दिखाया था, फिर दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके पास था, ठीक है, ये आपने फाइंड करना। तो हमने कहा पहले बी का कम्प्लीमेंट फाइंड किया, हमने कर दिया। उसके बाद हमने कहा सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो सी का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर दिया। फिर हमने कहा इंटरसेक्शन उसका लेना था, तो हमने उसका इंटरसेक्शन ले लिया, ये हमारे पास इसका जवाब आया। उसके बाद हमने कहा फिर आपने ए के साथ आपने उसका इंटरसेक्शन लेना है। फिर मैंने जो हमारे पास जवाब आया, हमने उसके ए के साथ हमने उसका कब इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन में हमारा जवाब ये है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है आपको पता है, जो कॉमन होते हैं सिर्फ आपने वही लिखने होते हैं, जो नॉन कॉमन होते हैं आपने वो नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें, ये यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई थी, उन्होंने बोला साइज आपने बताना था, नंबर ऑफ द एलिमेंट इसके अंदर जो होता है साइज, वो आपने बताना था। साइज इसका क्या था, तो साइज हमने बताना। अब यहाँ से 50 से लेकर 89 तक हम बंदे गिने, कितने बने बनते हैं, नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, कि 50 से लेकर 99 लेवल तक जो ना हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास जिनकी सैलरी 70,000 से 80,000 थी, वो 40 थे। तो यहाँ तक आपका इसका जवाब आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 12वां क्वेश्चन देखें उसमें क्या कह रहा है, ठीक है जी। वो कह रहा है कि इन अ सेकेंडरी स्कूल within 1 to 5 students participate in at least one of the following sports: cricket, football, hockey. 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket, football, 15 students play both football, hockey, and 10 students play both cricket and hockey. A part, how many students play all the three parts sports? B, Venn diagram showing the distribution sports of participation in all the games.
ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें स्टूडेंट टोटल है 125, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई क्रिकेट पसंद है, किसको फुटबॉल पसंद है, किनको हॉकी पसंद है, ठीक है। वो कहते हैं 60 स्टूडेंट जो हैं उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, 70 स्टूडेंट हैं उनको फुटबॉल पसंद है, ठीक है, और 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉकी पसंद है, 25 स्टूडेंट हैं जिनको दो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है, दोनों पसंद है, और 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फुटबॉल और हॉकी पसंद है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी पसंद है। अब वो कहता है कि बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, मतलब बताएं कितने स्टूडेंट ने ऑल थ्री स्पोर्ट्स में मतलब पसंद है स्टूडेंट्स को क्रिकेट में, स्पोर्ट्स मतलब ये फुटबॉल क्रिकेट हॉकी, ऑल स्टूडेंट्स का बताना है आपने ए पार्ट में। और बी पार्ट में वो कह रहा है कि ड्रा करना है आपने, वेन डायग्राम बनाना है, उसमें बताना है कि ऑल पार्टिसिपेशन गेम्स का डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बी पार्ट में, ठीक है। तो अगर आएगा तो ये लॉन्ग आएगा, अगर यार 11 क्वेश्चन भी आएगा तो लॉन्ग भी आएगा, 12वां 13वां ये भी दोनों लॉन्ग के लिए आएंगे अगर आएंगे तो, वरना नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, मैं इसको नोटबोर्ड पे पहले लिख रखा था, ठीक है, और थोड़ा सा कलरिंग भी यूज़ की मैंने कहा इस दफ़ा कलरिंग यूज़ करते हैं, लिखाई मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, बस आपने समझना है अपनी लिखाई तो आपकी अच्छी होगी। कैसे कमरे में बताना है कि आपकी लिखाई कैसी है, सब ने बताना है, ठीक है। वैसे आता भी कोई नहीं है, पता नहीं क्यों, देखेंगे बाद में। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये अब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले इनको नाम दे देते हैं, ठीक है, क्रिकेट स्टूडेंट मतलब ये क्रिकेट फुटबॉल हॉकी इनको नाम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको नाम दे देते हैं पहले जी। सॉल्व करते हैं इनको, थोड़ा सा नीचे कर अब हमारे पास कौन कौन से हैं, एक क्रिकेट है, ये देखें, एक क्रिकेट है, एक क्रिकेट का बात हो रही है, एक फुटबॉल की, एक हॉकी की। तो पहले इनको हम नाम दे देते हैं क्रिकेट फुटबॉल हॉकी को, ठीक है। अब हमारे पास लेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, एक ही बात हो जाती है। सी इज इक्वल टू सी मानी क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, ठीक है, क्रिकेट प्ले स्टूडेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद जिनको हमने सी मैंने क्रिकेट, अब उसमें फुटबॉल की बात करूं एफ, ठीक है, स्टूडेंट्स, आगे पीछे कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है, एफ मैंने फुटबॉल का नाम दे दिया, एफ के नाम से दे दिया, ठीक है। उसके बाद आगे पे क्या है, हॉकी, एच के नाम थे, स्टूडेंट प्ले हॉकी, इनको नाम दे दिया, ठीक है, हमने नाम दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम अपने गिवन डेटा में देखते हैं। अब गिवन डेटा में क्या है हमारे पास, ये देखें, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद इन 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने, 125, मतलब ये है कि उसमें देखें वो कहते हैं एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, मतलब टोटल आपके पास स्टूडेंट कितने हैं 125, ठीक है, और कौन से वो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, ठीक है, तो तीनों हैं तो हम इधर लिख देंगे वो क्या, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, क्रिकेट सी फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है, ये हमारे पास है जिनको हमने नाम दिया, क्रिकेट को सी से, एफ मैंने फुटबॉल, एच मैंने हॉकी। अब आपके पास आगे टोटल की बात, मैंने आपको कल क्या सिखाया था, जब टोटल हो तो आपने क्या करना है, यूनियन, ठीक है, तो आपने यूनियन आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या आई है, वो है आपके पास 125, ये आपके पास है 125, तो आप इसको पुट कर दें इसके अंदर, ठीक है, 125 ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, वो कहता है कि 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट को क्या नाम दिया हमने, सी का, तो एन ऑफ एन सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, लिख देंगे इधर
एन सी एन सी है, ये सी है, जी नहीं है, ठीक है, सी, वो आपके पास कितना है, वो है 60, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखें, अब वो कह रहा है 60 हो गया हमारे पास क्रिकेट का। अब फुटबॉल की बात हो रही है, 70 स्टूडेंट को फुटबॉल पसंद है, 70 को, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इधर फुटबॉल, एन एफ आ जाएगा आपके पास, एन एफ आ जाएगा, क्योंकि हमने फुटबॉल को एफ के नाम से दे दिया है। तो फुटबॉल क्या आ जाएगा आपके पास, 70 आ जाएगा। उसके बाद अब उसके बाद हॉकी की बात हो रही है, किसकी हो रही है, हॉकी की। हॉकी आपके पास कितने हैं, 40 स्टूडेंट। तो 40 स्टूडेंट को हॉकी पसंद है, तो एन एच आ जाएगा। तो वो कितने हैं आपके पास, एन एच आ जाएगा आपके पास, कितने हैं वो, 40, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखें, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी हो गया, फुटबॉल भी हो गया, क्रिकेट भी हो गया। अब वो कहते हैं 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बोथ की बात आ गई। देखिए एंड की बात आ गई, जब एंड की बात आ जाए, बोथ दोनों, दो बंदों की बात हो जाए, दो चीज़ों की बात आ जाए, तो उसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। ये मैंने भी आपको कल बताया था। फुटबॉल और क्रिकेट, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद है। क्रिकेट और फुटबॉल, सी एफ इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। क्या होगा, एन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो वो हमारे पास कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए तरतीब के साथ, मैंने पहले भी आपको समझा रखा है ये। अब वो कहते हैं 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको प्ले बोथ एंड की बात हो, हॉकी और फुटबॉल, ठीक है। कितना है, 15 है। तो फुटबॉल और हॉकी, एफ एच, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, एन एफ इंटरसेक्शन एच आएगा आपके पास, ठीक है। वो आपके पास कितना है, 15, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद आखिरी देखिए, स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, तो सी एच इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, सी, ठीक है, वो पहले एन आएगा, उसके बाद सी इंटरसेक्शन एच, ये आपके पास कितना है, वो 10 है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद अब देखिए ये तक हमारा डेटा है, ठीक है। अब हमारे पहले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले पार्ट में कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, मतलब वो बताएंगे कितने स्टूडेंट्स ऑल, मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तमाम गेम्स पसंद है, तमाम, जिनमें तमाम चीजें हो, ठीक है। ए में भी हो, मतलब सी क्रिकेट में भी हो, फुटबॉल में भी हो और हॉकी में भी हो। अब आप देखें जब आल्स की बात आ जाती है, ठीक है ना, तो 3 गेम्स हैं जिनमें तीनों मौजूद हो, क्रिकेट भी हो, फुटबॉल भी हो, हॉकी में हो। अब देखिए सोचने की बात है, जब तीनों में बात आ जाए, मतलब ए सेट, बी सेट, सी सेट हो, तो जब तीनों की बात आ जाए कि तीनों में मौजूद हो, ऐसे स्टूडेंट को ढूंढना है, तो तीनों में मौजूद क्या होता है, वो कॉमन होता है, ठीक है। मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको तीनों चीजें पसंद होती हैं, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, तो हॉकी भी। तो ये क्या हो जाता है, कॉमन इंटरसेक्शन, कॉमन की बात हो जाए तो इंटरसेक्शन आ जाता है। तो वो आपने, वो कहते हैं फाइंड करना है ए पार्ट में। ए पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या फाइंड करना है उन्होंने कहा है, ठीक है, सी क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये आपने इनका फाइंड करना है। इधर एन भी आएगा, ठीक है। तो ये आपने इसका फाइंड करना है। अब एक बात, कल मैंने आपको सिखाया था, जब मैंने कहा 3 सेट्स की बात हो तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा, 2 सेट की बात हो तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा। मैंने आपको कल बताया भी था, इधर पेज नंबर 49, ये है आपके पास, ये देखें। मैंने कहा अगर 2 सेट्स की बात हो तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, अगर 3 सेट्स की बात हो तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फार्मूला याद करना है, ठीक है। इसमें वैल्यूज जो नंबर्स दिए गए हैं, वो मतलब अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, वो ए बी सी दिए गए, आप आपकी मर्जी है, ए बी सी भी दे सकते हो। अगर क्रिकेट है तो आपको उसको ए का नाम दे दो, फुटबॉल है तो उसको बी का नाम दे दो, और हॉकी है तो सी का नाम दे सकते थे। लेकिन मैंने एफ एफ डिनोटेड बाय फुटबॉल, सी डिनोटेड बाय क्रिकेट, मैंने ऐसे नाम दे दिया, कोई मसला तो नहीं है। जैसे आपने फार्मूला याद करना है कि फार्मूला कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास 3 सेट्स है तो आपके पास क्या है, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी है तो आपके पास ये यूज होगा। अगर क्रिकेट फुटबॉल होता तो हमारे पास ये यूज होता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो आपको पता है कि 3 सेट है, तो आपके पास ये फार्मूला आएगा। अब आपने फार्मूला लिखो, ठीक है, फार्मूला लिखो। मैं ऐसा करता हूँ, इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है।
ठीक है, अगले पेज पे ले जाता है ताकि फिर वो पूरा पेज आ जाएगा ना। ये देखिए मैंने आगे भी लिख रखा है, ठीक है, पहले से लिख रखा है, क्वेश्चन डिजाइन भी यूज किया मैंने, ठीक है। जी ठीक है, अब आपने फार्मूला देखना, फार्मूला क्या कहता है। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्रिकेट सी, यूनियन फुटबॉल एफ, ठीक है, उसके बाद यूनियन हॉकी एच, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एच हॉकी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि माइनस शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या कह रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ठीक है, प्लस एंड में आपको पता प्लस आता है, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ये आपके पास आपकी वैल्यूज फार्मूला आ गया, आपके पास लॉ आ गया आपके पास। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज क्या दे रहा था, ठीक है, एक मिनट, वैल्यूज क्या दे रहा था। अब आपके पास ये इसकी वैल्यू क्या दे रहा था, इसकी वैल्यू आपके पास दे रहा था 125, क्योंकि टोटल नंबर थी आपके पास 125। ये आ गया आपके पास, थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है, ये मैंने लिख रखे हैं इधर, ठीक है, ये आ गया 125। अब एन ऑफ मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी क्रिकेट, वो आपके पास कितने हैं ये देखें, ठीक है, ये आपके पास है नंबर ऑफ द एलिमेंट आपके पास सी कितने हैं 60 है, तो आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज हैं, मैं इनको बारी बारी इसको देखते देखते जाके, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास एन ऑफ सी आपके पास क्या है 60 आ गया आपके पास, जी आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ, एफ आपके पास क्या है 17 है, तो 70 आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस आ जाएगा नंबर ऑफ द एच, एच आपके पास मतलब हॉकी आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है माइनस, माइनस आ जाएगा नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, सी इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच, वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 15, तो 15 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर माइनस आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी आपके पास आ रहा है 10। उसके बाद आ रहा है प्लस, उसके बाद इसकी वैल्यू आपको पता है कि फाइंड करनी थी, हमारे पास इसकी वैल्यू थी भी नहीं, तो हमारे पास ये वैसे का वैसा भी रहने दे, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ये हमने वैल्यूज अब लिख ली, इसको करते हैं साइड पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 125 आ जाएगा इसके अंदर, इज इक्वल टू, जब इनको हम कैलकुलेटर के जरिए करेंगे, इसको सबको सिंप्लीफाई करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको थोड़ा सा प्लस माइनस करें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ठीक है। अब आपके पास पता है आपको 120 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे ठहरा है, एंड नंबर एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या बचता है 5 बचता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में क्या कह रहा था, वो कह रहा था
ए पार्ट में कह रहा था हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, मतलब कौन कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तमाम गेम्स पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। जब तमाम की बात होती है तो हमारे पास इंटरसेक्शन के हो जाते हैं, क्योंकि तीनों में जो ऐसी चीज होती है जो तीनों में मौजूद होती है, मतलब कॉमन होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास वो हमने ये फाइंड कर दिया, हमारे पास एक ही मतलब ए पार्ट हमारे पास हो गया अब इसका। ठीक है, हमारे पास इसका जवाब क्या आया 5। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था, वो कह रहा था ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम, मतलब आपने ड्रा करना है वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम बनानी है, उनको ड्रा करना है, शोइंग करना है कि कितने पार्टिसिपेशन गेम्स ऑल हुई हैं, मतलब टोटल। तो हम इसका क्या करते हैं, जो है ना वो कर लेते हैं, क्या नाम है, बनाने। मैंने आप रेक्टेंगल एक बना ली जिसमें मैंने 3 सर्कल कर लिए, उन सबको बना लिया। ठीक है, सेम रेडियस सेम डायग्राम आपने बनानी है। ठीक है, सेम रेडियस में बनाना है आपने। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए मैं इनको, अब देखिए इसमें क्या है, कितनी बात है, 3 सर्कल हैं, मतलब ये है, एक में क्रिकेट है, एक में फुटबॉल है, एक में हॉकी है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इनको नाम दे देते हैं पहले। ठीक है, 3 सर्कल है ना, इनको नाम तो दे दें यार, ये इसका सर्कल है, ये इसका सर्कल है। पहले ये आ जाएगा यूनिवर्सल। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इनमें से इसको नाम देता हूँ सी का क्रिकेट। ठीक है, अब इसको नाम दे देता हूँ एफ का फुटबॉल। ये अपने ऐसे रेक्टेंगल बना लेनी है बड़ी सी। ठीक है, इसमें आपने कैंपस के जरिए आपने हल करना है। अब इसको नाम दे देते हैं एच का। ठीक है, अब बात को समझे, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब इसमें वैल्यूज थोड़ी सी डालनी है। अब यहाँ देखें, ये तीनों सर्कल आपस में ऐसे हैं जो तीनों में आ रहे हैं, मतलब एक जैसे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमारे पास देखें, ये ऐसी चीज है, ये देखें, ये जो चीज है। ठीक है, मतलब इसका जो बात, ये भी आ रहा है, ठीक है ना, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये देखें, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है ना, मतलब तीनों, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों यूज हो रहे हैं। तो इसमें तीनों में यूज हो रहा है, तो इस इधर क्या आएगा हमारे पास, इसका इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास जवाब आया इसका, वो क्या आया हमारे पास, वो आया इंटरसेक्शन। ये देखें, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों में कॉमन क्या है हमारे पास, वो आया 5। ठीक है, वो ऐसे पूछ रहे थे ना, वो पूछ रहे थे हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, मतलब वो कौन से ऐसे स्टूडेंट, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तमाम गेम्स खेलना पसंद है। तो हमने जो जवाब निकाला उसका वो निकाला 5। तो इसी सर्कल में वो कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के बारे में हो रहा है ना, तो स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें बताना है कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, उन तीनों गेमों में से कितने हैं जो तमाम मतलब गेम्स पसंद है, वो हमारे पास आया 5। अब देखें, ये देखें, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, और ये भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों आ रहे थे, ये देखें, ये भी आ रहा है, ये देखें, ये भी आ रहा है सर्कल, इसका ये यूज हो रहा है, ये देखें, ये निशान लगा देता हूँ, ये। ठीक है, उसके बाद इसका देखें, ये ऐसे यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसका देखें, ये यहाँ यूज हो रहा है, ये देखें, ये तीनों तो बराबर आ रहा है, तो इधर हम क्या डालेंगे, इधर डालेंगे 5। ये हमारे पास आ गया 5। अब उसके बाद देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब इधर देखें, थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा तवज्जो दें। अब पहले ऐसे करते हैं कि पहले दो दो की बात करते हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल की। पहले ऐसा करते हैं कि पहले फाइंड कर, अब थोड़ा सा जहन यूज करें कि क्रिकेट और फुटबॉल कहाँ पे आ रहा है। ये देखें, क्रिकेट और फुटबॉल, ये देखें, इसका एक यहाँ पे आ रहा है, इसका सर्कल क्रिकेट का यहाँ पे आ रहा है, और फुटबॉल भी यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, फुटबॉल भी आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखें, क्रिकेट और फुटबॉल है। ठीक है, अब क्रिकेट और फुटबॉल का देखें, क्रिकेट फुटबॉल कहाँ है, क्रिकेट फुटबॉल, इसके कितने हैं 25, कितने हैं 25। ठीक है, अब 25 है यहाँ पे। अब देखिए क्रिकेट और फुटबॉल में, ये देखिए, ये दोनों में 5 तो मौजूद है ना, 5 सब में मौजूद है ना, कॉमन है ना सब में। तो इधर क्या कह रहा था वो 25। अब 25 हमारे पास टोटल क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल हमारे पास क्या है 25। ये देखें 25। तो अब देखें, बाद में क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ये है कि 5 जो हमने लिखा है, ये क्रिकेट भी है, फुटबॉल में भी, हॉकी में मौजूद है। अब हमारे पास ये है 25। अब इसमें से 5 तो है पड़ा, 5 नंबर तो पहले ही मौजूद है, इसमें से हम 5 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20। तो 20 को इधर ऐड कर देंगे। क्रिकेट और फुटबॉल का हमारे पास जो आया है वो है 20। ठीक है,
होता था 25, तो 5 हमारा पहले से मौजूद था। ये हो गया। अब क्रिकेट फुटबॉल हो गया। अब फुटबॉल हॉकी का करते हैं, ठीक है। फुटबॉल हॉकी का करते हैं। फुटबॉल हॉकी कहाँ है? ये है फुटबॉल हॉकी। अब फुटबॉल हॉकी में कितने हैं? 15, ठीक है। फुटबॉल हॉकी में कितना है? 15। अब पहले इधर देखें कि डायग्राम में कहाँ आ रहा है। ये देखें, इसका एक सर्कल यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका सर्कल देखें, ये सर्कल इसका ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्रिकेट फुटबॉल का हम यहाँ डालेंगे। अब क्रिकेट फुटबॉल का क्या कह रहे हैं? 15 है। क्रिकेट, एक मिनट, फुटबॉल हॉकी, फुटबॉल हॉकी है। फुटबॉल हॉकी का क्या आ रहा है? 15। अब 15 यहाँ आना चाहिए, लेकिन पहले सबसे पहले 15 इधर मौजूद है, लेकिन 5 तो आपको पता है क्रिकेट फुटबॉल, फुटबॉल में भी मौजूद है, हॉकी में भी मौजूद है, क्रिकेट में भी मौजूद है। तो फुटबॉल और हॉकी में 15 तो है, लेकिन इधर 5 पहले से मौजूद है। 15 में से 5 गए, कितना बचेंगे? 10, तो आपका आ जाएगा 10। ये हो गया। अब क्रिकेट फुटबॉल भी हो गया, फुटबॉल हॉकी भी हो गया, ठीक है। हॉकी क्रिकेट, क्रिकेट और हॉकी की बात करते हैं। अब क्रिकेट और हॉकी की बात करते हैं। ये देखिए, क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। अब क्रिकेट हॉकी कितने हैं? 10 है, क्रिकेट और हॉकी। अब क्रिकेट हॉकी का कहाँ है? देखें, क्रिकेट हॉकी का यहाँ देखें, एक यहाँ आ रहा है इसका हॉकी का, ये देखें। और क्रिकेट का, क्रिकेट का ये देखें, यहाँ से ये देखें, यहाँ देखें, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, आपस में। तो क्रिकेट और हॉकी का कितना था? 10 था, ये देखिए 10, ठीक है। अब 5 तो पहले से मौजूद है, ठीक है ना। 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब यहां तक तो आपने 2 2 का कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं सिंगल का। अब सिंगल में देखिए, क्रिकेट की पहले बात करते हैं। क्रिकेट में देखिए कितने थे? 60 थे। कितने थे? 60, जी। अब क्रिकेट में है 60, ये है हमारे पास है क्रिकेट। अब क्रिकेट का सर्कल कहाँ है? ये देखें, यहाँ पूरा ऐसे है, ठीक है। अब क्रिकेट में कितने कितने आ रहे हैं? ये देखें, 20, ये भी क्रिकेट में आ रहा है, ये देखें, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ये कितने हो गए? 20, 25, 30 हो गए, ठीक है। हमें कितना चाहिए? देखिए कितना है? 60 है, ठीक है। तो इधर हमें कितने बन रहे हैं? ये देखिए, क्रिकेट पूरे डायग्राम में देखें, सर्कल में देखें, 20, 25, 30, 30 ही है। तो हमें कितने चाहिए? 60 चाहिए। तो 30 तो मौजूद है, तो कितने ऐड करेंगे हम? 60 है ना, मतलब ये हमारे पास कितना है? 30 है। तो 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60। तो हम इधर डालेंगे 30, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल में कितने हैं? वो है 70, ठीक है। अब इधर देखें, फुटबॉल का कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है, फुटबॉल का। अब फुटबॉल में देखें, 20 और 5, ये भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35। अब वो कह रहा है 70, ये 35 बन रहा है, ठीक है। 35 में कितना ऐड करेंगे? 70 हो जाए, 35 में 35 ऐड करेंगे तो 35 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हॉकी की बात। हॉकी में देखते हैं, हॉकी में कितना है? 40, ठीक है। अब हॉकी में देखिए कहाँ है, क्या क्या मौजूद हो रहा है। ये देखिए हॉकी का सर्कल, ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। अब हॉकी में देखिए 10, 5, 15, 5, 20। अब 20 में कितना, 40 में कितना ऐड करेंगे? हमारे पास 40 हो जाए, 20 से पहले बन रहा है, तो 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका वेन डायग्राम बन गया, जो उसका बी पार्ट कह रहा था, ठीक है। हमने एक पार्ट भी कर लिया, ठीक है, ए बार भी कर लिया, जो मैंने आपको समझाया। पहले हमने उसका डेटा निकाला, ठीक है। उसके बाद मैंने फार्मूला जिसका लगाया, क्योंकि हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, 3 सेट है तो हमारे पास ये फार्मूला लगता है। फार्मूला हमने लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास जवाब आ गया कि हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो 3 ऑल प्लेयर्स थे, वो जो कह रहे थे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल दी 3 स्पोर्ट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको तमाम गेम्स खेलना पसंद है, वो हमारे पास निकली 5, ठीक है। उसके बाद अगला उसने बी पार्ट जो इसी क्वेश्चन नंबर 12 का कहा था, उसने कहा ड्रा वेन डायग्राम और शो करके बताओ कि स्पोर्ट पार्टिसिपेशन कितने, मतलब स्टूडेंट्स ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, वो शो करके बताओ। हमने कहा ठीक है, बताते हैं शो करके। मैंने ये बना लिया था पहले से, आपने भी बनाना है खुद कैंपस के ज़रिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना लिया, 3 सर्कल, सेम रेडियस, सेम सर्कल, ठीक है। तो आपने ये बना लिया। उसके बाद मैंने कहा ये सारा जो है ना, इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में हमारे पास जो इसका आंसर आया, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो तीनों में हमें जो है ना स्टूडेंट्स जो जिनको खेलना पसंद है, वो है हमारे पास है 5। उसके बाद हमने कहा 2 2 की बात करते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों को, जो 2 2 बंदों को पसंद है, क्रिकेट फुटबॉल, उनका देखते हैं। क्रिकेट फुटबॉल किन किन को, कितने स्टूडेंट को पसंद है। क्रिकेट और फुटबॉल का देखा तो हमारे पास ये बन रहा था, 20 आया, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल।
हमारे पास क्या आया, 20 आया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमारे पास 25 से तो 5 हमने कैंसिल किया तो हमारे पास 20 आया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा क्रिकेट फुटबॉल का हो गया, तो हमने कहा फुटबॉल हॉकी का करते हैं। फुटबॉल हॉकी का किया तो हमारे पास फुटबॉल और हॉकी का हमारे पास ये सर्कल बन रहा था, तो हमारे पास 10 आया। ठीक है, 15 था हमारे पास, 5 पहले से क्योंकि मौजूद है, क्योंकि तीनों में मौजूद है, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी में, तो हमारे पास 10 आया। उसके बाद हमने कहा हॉकी, क्रिकेट की बात करके क्रिकेट हॉकी का सर्कल हमारे पास ये बन रहा है, और इसका भी इसका ये बन रहा है, और इसका ये बन रहा है, तो हमारे पास ये आ रहा था। तो 10 था हमारे पास, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया। अब हमने कहा 2-2 की भी बात हो गई, अब सिंगल की बात करते हैं। सिंगल में हमारे पास क्रिकेट आ रहा था 60, तो इधर देखें हमारे सर्कल में कितने आ रहे थे, 20, 5, 25, ये 30 आ रहा था। तो हमने क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 60 हो जाए, 30 ऐड किया तो 60 हो गया हमारे पास। अब फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में हमारे पास 70 आ रहा था, लेकिन हमारे सर्कल में देखिए 20, 25, 35 आ रहा था। हमने कितने ऐड करेंगे, हमारे पास 70 हो जाए, 35 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब इनको गिने, 35, 45, 50, 70 हो गए। देखिए इसको गिने, 60 होते हैं नहीं होते, 60, 20, 25, 30, 30 होती 60। इसका देखें 40 कह रहे थे, देखें 10, 5, 15, 20, 20 और 20, 40। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेन डायग्राम भी आसानी से समझ आ गई होगी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इन तमाम क्वेश्चन से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्वेश्चन है 13। वो कह रहा है कि अ सर्वे वाज कंडक्ट इन विच 130 people were asked about their favorite foods. The survey results show in the following information: 40 people said they liked nihari, 65 people said they like biryani, 50 people said they like korma, 20 people said they like nihari biryani. 35 people said they like biryani and korma. 25 people said they like nihari and korma. 12 people said they like all three foods, nihari, biryani and korma. A part, at least how many people like nihari, biryani and korma? B part, how many people did not like nihari, biryani, korma? C part, how many people like only one of the following foods, nihari, biryani and korma? Last D, draw a Venn diagram. जी, वो कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ, कंडक्ट किया हमने, 130 पीपल्स हैं उसमें, सर्वे किया 130 पीपल्स का, उनको फेवरेट फूड्स थे उनके। ठीक है, आस्क किया हमने, उनको सर्वे किया हमने, तो सर्वे में रिजल्ट क्या आया, इंफॉर्मेशन के मुताबिक 40 लोगों को जो है ना निहारी पसंद है, 65 लोगों को जो है ना बिरयानी पसंद है। ठीक है, और 50 लोगों को जो है ना कोरमा पसंद है, 20 लोगों को मतलब 20 लोगों को जो है ना निहारी और बिरयानी पसंद है, दोनों पसंद है मतलब इंटरसेक्शन। 35 लोगों को जो है ना बिरयानी और कोरमा पसंद है। 27 लोगों को जो है ना निहारी और कोरमा पसंद है। 12 लोगों को जो है ना फूड्स निहारी बिरयानी कोरमा पसंद है। 12 लोगों को तीनों चीज़ें पसंद है, मतलब इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, और उसके बाद कह रहा है कि ए पार्ट में कह रहा है कि एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक, ठीक है, निहारी बिरयानी कोरमा। ठीक है, ये आपने फैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी पीपल डू नॉट लाइक, कितने लोग हैं जिनको निहारी बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद आपने बताना है कितने लोगों को एक एक करके मतलब कितने मतलब पीपल को एक फूड्स पसंद है, उसके बाद निहारी, उसके बाद बिरयानी या कोरमा, मतलब निहारी बिरयानी और कोरमा एक एक करके मतलब कितने लोगों को पसंद है। उसके बाद आपने वेन डायग्राम ही बनानी है। ठीक है, इसके 4 पार्ट है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आपका जो है ना क्वेश्चन है, लंबा है। देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे है। ये देखें कहाँ तक है, ये देखें एक शीट है, ये देखें ये यहाँ तक खत्म हो रहा है। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की जगह कितना है, ये बची बस देखिए सॉल्व करने की। तो ठीक है, तो ये तो आपको मैंने समझ आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लेट करेंगे, पहले इनको नाम दे देते हैं। ठीक है, एक निहारी है, क्या है हमारे पास,
एक है हमारे पास निहारी, बिरयानी और कोरमा। इनको नाम दे देते हैं पहले, ठीक है, सबको, जैसे उन्होंने पिछले सवाल में किया, पहले इनको नाम दे देते हैं, लेट करते हैं जी, लेट करते हैं भैया। पीपल लाइक निहारी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एन का, एन मैनी निहारी, ठीक है। उसके बाद पीपल लाइक बिरयानी इज इक्वल टू बी, बी का नाम बिरयानी, बी इज इक्वल टू बिरयानी, बी डिनोटेड बाय बिरयानी इज इक्वल टू नहीं, ठीक है। पीपल लाइक कोरमा, वो क्या है, कोरमा, के से, ठीक है। तो यहां तक तो आपको पता है कि हर सवाल में ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास डेटे है। उसके बाद डेटे में क्या कह रहा है, देखें, आपको ऐसा करता हूँ कि मैं इसी बुक का दे देता हूँ, ठीक है। अब बुक का देखते हैं कि अब वो कह रहा है कि यह देखें, ठीक है, वो कहता है कि अब हमारे पास पहले ऐसे करते हैं, ये देखें 40 लोग हैं, ठीक है, उनको क्या पसंद है, निहारी, मतलब क्या है, एन ऑफ एन, ठीक है। उसके बाद 65 लोगों को पसंद है एन ऑफ बिरयानी, बी, ठीक है, इसी तरह तो हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा इसको उतार देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन, मतलब निहारी कितने लोगों को पसंद है, 40 लोगों को पसंद है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ऑफ नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बिरयानी, बी, बिरयानी किन लोगों को पसंद है, कितने लोगों को पसंद है, 65 लोगों को पसंद है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद अब आपके पास कोरमा किसको पसंद है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ कोरमा, कोरमा आपको पसंद है 50 लोगों को, कितने लोगों को, 50 लोगों को। अब उसके बाद आगे देखें, 50 लोगों को हो गई। अब 20 पीपल्स जो हैं उनको निहारी बिरयानी पसंद है, ठीक है, दोनों चीज़ें, बोथ की बात आ गई, बिरयानी एंड निहारी एंड बिरयानी, ठीक है। तो 20 लोगों को, तो इंटरसेक्शन की बात हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ निहारी एंड इंटरसेक्शन बी, बिरयानी, तो कितने लोगों को पसंद आई, 20 लोगों को, ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या देखें, 35 लोगों को बिरयानी एंड कोरमा पसंद आया, बी ऑफ के, मतलब इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ठीक है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, कितने लोगों को पसंद आई, 35, तो ये आपके पास 35 आ गया, ठीक है। आगे आगे देखें, 27 पीपल्स को जो है ना निहारी और कोरमा पसंद है, 27, तो इसको लिखते हैं एन ऑफ एन इंटरसेक्शन कोरमा, ठीक है। तो वो कितने हैं, 27 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, 12 पीपल्स को जो ना ऑल 3 फूड्स पसंद है, ठीक है, मतलब निहारी एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, उनको तमाम चीज़ों को पसंद है, कितना, 12 लोगों को, ये 12 आ गया, ठीक है। हमने डेटा लिख लिया, ठीक है। अब हमने डेटा लिख लिया, अब वो कह रहा है कि अब आपने बारी बारी एक एक करके करना है। एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, ठीक है ना, एट लीस्ट मतलब आपने बताना है कि कितने लोगों ने निहारी बिरयानी, ठीक है ना, खाना पसंद है, एट लीस्ट, ठीक है ना, एट लीस्ट करना है। तो हम अब क्या करेंगे, इधर क्या फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये कि आपने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टोटल तो वैसे बताया गया था कि टोटल आपके पास क्या है, 130 पीपल्स, ठीक है। तो वो आपने देखें क्या आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है। अब आपके पास देखें कितनी चीज़ें हैं, एक निहारी है, एक बिरयानी है, एक कोरमा है, 3 सेट यूज़ होने हैं, तो आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, आपको कुछ याद है,
जी आपके पास जो फार्मूला है वो 3 सेट वाला यूज होगा। ठीक है, तो 3 सेट वाला आपके पास फार्मूला क्या कहता है? जी 3 सेट वाला फार्मूला। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़रा शीटें जो हम लेके आया हूँ ज़रा तंग कर रही हैं। ठीक है, अब 3 वाला हमारे पास फार्मूला क्या कहता है? ठीक है, वो कहता है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के कोरमा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ के। ये आपके पास प्लस प्लस होती है, ये तो आपको पता है। उसके बाद माइनस स्टार्ट होता है, माइनस आ जाएगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन मतलब निहारी बरयानी इंटरसेक्शन, फिर माइनस आएगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन के, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस फिर आएगा। ठीक है, उसके बाद निहारी एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ निहारी इंटरसेक्शन के आ जाएगा आपके पास। फिर आगे आपको पता है प्लस होता है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ निहारी बरयानी एंड कोरमा इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका फार्मूला है। ठीक है, तो आपके पास ये तो आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब वैल्यूज इसकी क्या दे रहा था, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, अब आप देखें, ये तो आपके पास नंबर थे। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये तो हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था, इसको अभी वैसे क्या वैसा लिख देते हैं। ये निहारी एन है, ठीक है ना, यूनियन बी यूनियन के, ये हमने फाइंड किया। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन कितने आपके पास, 40। ठीक है जी, उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी वो आपके पास है 65। उसके बाद प्लस कोरमा आपके पास कितना है, 50 है। माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन में निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी वो कितना है आपके पास, 20 है। माइनस बिरयानी एंड कोरमा वो कितने आपके पास, 35 है। ठीक है ना, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये आपके पास 27 है। उसके बाद इंटरसेक्शन की वैल्यू जो आपके पास आई है वो क्या है आपके पास, जो तमाम लोगों को पसंद है, वो 12 है। ठीक है, अब देखें, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आ जाएगा नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ नंबर निहारी बिरयानी एंड कोरमा इज इक्वल टू, अब इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 85। कैलकुलेटर के साथ आप हल करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसका जो पहला ए पार्ट था वो आपके पास कंप्लीट हो गया है। वो पूछ रहा था कि आपने एटलीस्ट बताना है कि हाउ मेनी पीपल्स लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। वो हमारे पास इसका ए पार्ट जो था हमारे पास वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हमारे पास था ए पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आपने करना है इसका बी पार्ट। ठीक है, अब बी पार्ट क्या था इसका, बी पार्ट क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आपने बताना है, ये देखिए, हाउ मेनी पीपल्स डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। ये आपने बताना है कि कितने लोगों को बिरयानी निहारी पसंद नहीं आई। ठीक है ना, डिड नॉट पसंद नहीं आई। ठीक है, बी पार्ट आपने ये देखना जी, हम कहते हैं ठीक है। ठीक है, आपने इधर क्या लिखना है देखें, अब आपने बी पार्ट में लिखना पीपल, ये लिखना है सारा, पीपल डिड नॉट, जो ए पार्ट में लिखा हुआ है डिड नॉट लाइक, ठीक है, निहारी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिरयानी, स्पेलिंग आपने ठीक कर लेने, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, और कोरमा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला है, आपने फार्मूला देखना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ द निहारी बिरयानी यूनियन कोरमा, ये आपके पास आ गया। ठीक है,
ठीक है। अब आपने देखना कितने लोगों को मतलब बिरयानी पसंद नहीं आई। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले तो टोटल कितने बंदे थे, ये देखें 130। ठीक है, कितने आपके पास 130, मतलब आपके पास यूनियन टोटल कितने आपके आ सर्वे वाज द कंडक्ट इन विजिट 130 पीपल। आपके पास टोटल कितने बंदे थे, 130 बंदे थे। ठीक है, तो जब टोटल बंदे होते हैं तो यूनियन होता है, तो आपके पास क्या है, एन मतलब एन नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ या कार्डिनैलिटी ऑफ द यूनियन, वो आपके पास कितना 130 माइनस। ठीक है, अब आपने जो फाइंड किया, जो वैल्यू आपने अभी निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, ये देखें आपने ये नंबर ऑफ द एलिमेंट और यू यूनियन बी यू की इसकी वैल्यू निकाली। अब आपके पास ये फार्मूला के बाद क्या कह रहा है, ये क्या आया आपके पास 85। इसका जो आंसर आया वो आपके ने इधर पुट कर देना है। ये नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन के आपके पास 85 आया। ठीक है, अब आपने इसको कैंसल आउट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 45, मतलब 35 लोगों को बिरयानी निहारी कोरमा पसंद नहीं आया। ठीक है, ये आपके पास हो गया इसका बी पार्ट। अब सी पार्ट चलते हैं, ये इसका क्या आया बी पार्ट। ठीक है जी, तो अब उसके बाद हम चलते हैं इसका सी पार्ट में। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसका मैं वो मार्कर के साथ यूज करूं। ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ये इसका सी है, ये इसका बी है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट में क्या कहते हैं, देखिए सी पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसको देखना पड़ेगा। सी पार्ट में क्या कहता है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी और कोरमा। कितने लोगों, एक एक कर बताएं कि निहारी कितने बंदे हैं, बिरयानी कितने बंदे हैं, कोरमे कितने पसंद हैं लोगों को, एक एक करके, निहारी बिरयानी कोरमा। सी पार्ट का फिर एक एक करके, वाह। अब देखें, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखें। अब पहले से क्या करें, निहारी करें बिरयानी करें कोरमा करें। ठीक है, मैं अच्छा ठीक है पहले निहारी करता हूँ। नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द पीपल लिखते हैं, देखें नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक, ठीक है, निहारी, ठीक है, ओनली, निहारी ओनली। ठीक है, अब आपके पास जो फार्मूला था, फार्मूले को देखें। अब जहां जहां निहारी है वह आपने बना लिखो। देखें निहारी इधर भी है, आ जाएगा नंबर, ठीक है, निहारी इधर भी है ना, ये देखें निहारी है बड़ा। ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एम, यहाँ देखें मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब आ देखें इधर बिरयानी इसको छोड़ दे, कोरमा छोड़ दें, निहारी बिरयानी यहाँ आया हुआ, देखें माइनस की आ रहा है, तो लिख दें माइनस एन इंटरसेक्शन पी। उसके बाद देखें निहारी कहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ देखें यहाँ आ रहा है कोरमे के साथ, इसका भी माइनस में आ रहा है, एन इंटरसेक्शन के। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद निहारी में यहाँ देखें यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी लिख देंगे प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब निहारी का कितना था आपके पास, ये आपके पास, ठीक है। अब निहारी का आपके पास था कहाँ है, ये है निहारी का 40 था, तो 40 आ जाएगा आपके पास, इधर माइनस है। और निहारी बिरयानी का कितना आया, देखें निहारी बिरयानी का आपके पास आया 20, ये आ जाएगा। अब निहारी कुरमा का आया था, ये निहारी कुरमा ये है आपके पास, ये भी 27 माइनस का 27। निहारी बिरयानी और कुरमा ये कितना आया आपके पास, वो आया था 12, तो प्लस का 12। ठीक है, अब आपने इसका जो ना फाइंड करना है, तो आपके पास इसका आंसर कैलकुलेट करो, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। मतलब निहारी लोगों को 5 लोगों को पसंद आई। ठीक है, निहारी किसको पसंद आई, 5 लोगों को, कितने लोगों को, 5 लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी का एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पार्ट, नंबर ऑफ दी
पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक बिरयानी। अब बिरयानी की बात हो रही है, बिरयानी ओनली। अब जहां जहां बिरयानी है वो आप देख रहे हैं, बिरयानी ये है, नंबर ऑफ द बिरयानी नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद बिरयानी कहाँ है, ये देखें यहाँ है, निहारी के साथ माइनस नंबर ऑफ द निहारी एंड बिरयानी। और बिरयानी कहाँ है, ये देखें यहाँ है, माइनस। फार्मूला आपको आना चाहिए, बस मेन आपका फार्मूला है, फार्मूला आ गया तो आपका हल है। उसके बाद बिरयानी कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, ये है बिरयानी। तो ये सबके साथ है, आपको पता तो है, प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अब देखें ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखें इसका, दोबारा चलते हैं इसका, मैं आपको कहता हूँ, ये देखें। अब आपके पास देखें, आपके पास ये नंबर ऑफ द बी मतलब बिरयानी कितना है आपके पास, 65 है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ दी मतलब निहारी और बिरयानी कहाँ है, निहारी और बिरयानी आपके पास 20 है, तो ये आ जाएगा। और बिरयानी और कोरमा कहाँ है आपका, बिरयानी और कोरमा आपके पास है -35 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद टोटल आपके पास मतलब वो थे कितने, वो थे 12। अब आप इनको जो है ना, इनको जो है ना आप वो कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका इसका जवाब क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मतलब 22 लोगों को बिरयानी खाना पसंद आई, 5 को निहारी। अब आखिरी रह रहा है क्या, क्या, कोरमा। आई लव कोरमा, मुझे भी कोरमा पसंद है, मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा एंड में, ठीक है। नंबर ऑफ दी पीपल, क्योंकि उसने कहा एक एक करके बताओ, हु लाइक बिरयानी, ओ कोरमा, कोरमा, ठीक है, कोरमा ओनली, ठीक है। अब कहाँ कहाँ कोरमा है, पहले इसको साइड पे करो, कोरमा कहाँ कहाँ है, पहले नंबर ऑफ दी कोरमा एन ऑफ के, ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ के, ठीक है। अब कोरमा कहाँ है, यहाँ भी है, देखें माइनस का आ रहा है, माइनस बिरयानी के साथ आया हुआ है, देखें माइनस नंबर ऑफ दी बिरयानी इंटरसेक्शन के, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस कोरमा आपके पास ये निहारी के साथ आया हुआ है, माइनस निहारी और इंटरसेक्शन कोरमा। उसके बाद एंड में तो आपको पता है नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ निहारी बिरयानी एंड कोरमा, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, इसकी आ रही है, इसकी आ जाएगी 50, और उसकी क्या आ रही है 35, उसकी क्या आ रही है, नंबर ऑफ द एलिमेंट निहारी कोरमा की क्या है 27, एंड में 12। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ आपको, वो 4 सवाल उसने पूछे थे, सबसे पहले हमने उनको नाम दे दिया, हमने एक फॉर्म नाम दे दिया, उसके बाद हमने वैल्यूज डेटे के अंदर जो दी गई थी हमने वो पहले डेटा भी लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद अब पहले सवाल में कह रहा है कि एटलीस्ट आपने बताना है कि कितने लोगों को लाइक निहारी बिरयानी कोरमा। तो हमने कहा वो हमारे पास 85 बंदों को जो है ना निहारी कोरमा पसंद मतलब आया, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में क्या कह रहा था, बी पार्ट में कह रहा था हाउ मेनी पीपल डिड लाइक निहारी, मतलब कितने लोगों को मतलब बिरयानी खाना पसंद नहीं आई, बिरयानी कोरमा निहारी तीनों चीज़ें कितने लोगों को पसंद नहीं आई। तो हमने उसको भी किया, उसका एक फार्मूला था, हमने पुट किया तो 45 लोगों को। उसके बाद सी पार्ट में कह रहा था
सी पैड में कह रहा था हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स मैंने निहारी बिरयानी कोरमा एक एक करके आपने बताना है कि निहारी कितने लोगों को पसंद है, बिरयानी किसी कितने लोगों को पसंद है और कोरमा किसी को कितने लोगों को पसंद है, वो भी हमने किया सी पार्ट में। ये देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ हु लाइक निहारी, निहारी का 5 बना, जो हर निहारी जितने जितने लोगों में फार्मूले के अंदर थी निहारी जिसके साथ थी मैंने उसको लिख लिया, और वैल्यूज पुट का हमारे पास पहले थी डेटे में तो हमने निकाल लिखी थी पहले से, वो हमारे पास एक 5 आया। उसके बाद बिरयानी की बात हुई, जहाँ जहाँ बिरयानी था मैंने उसकी वैल्यूज पुट की, हमारे पास 22 आया। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे पास कौरमे की बात है, कौरमा जहाँ जहाँ था वो हमने उनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास इसका 0 जवाब आया। ठीक है, अब आखिरी इसका क्या कह रहा था, ड्रा अ वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये एक वेन डायग्राम आ गई है। ठीक है, इसको अब हम करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम है तो इसको अब हम इसको नाम दे देते हैं बारी बारी। इसको हम निहारी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको बिरयानी का नाम दे देते हैं। ठीक है, बिरयानी बी, और इसको नाम दे देते हैं के कोरमा, जो मुझे पसंद है, आपको पता नहीं पसंद है नहीं, मुझे पसंद है कोरमा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं कि अब देखें इसमें, क्योंकि तीनों नंबर जो है नंबर मतलब निहारी बिरयानी और कोरमा दोनों तीनों ऐसे सेट हैं जहां वो तीनों चीज़ें, जैसे एक सेट में कह रहा था ना कि तीनों चीज़ें जिनको पसंद है, मतलब निहारी बिरयानी और कोरमा जब तीनों लोगों को पसंद है वो कितने हैं, वो कौन सा जगह बन रही है। देखें एक ये है, एक ये सर्कल आ रहा है, एक ये। ठीक है, इसका बी का बिरयानी का यह देखें यहाँ यहाँ देखें यहाँ आ रहा है। ठीक है, और कोरमे का देखें, ये देखें कोरमा, ये देखें ये आ रहा है। ठीक है, तो कोरमा यहाँ तक आपका बनेगा, और कितने लोगों को पसंद है ये हमने देखना है। ठीक है, कितने लोगों को पसंद है, अब देखें सवाल में था हमारे, देखें देखें वो कहता है कि पीपल्स, ठीक है क्या है हमारे पास, पीपल्स 12 पीपल्स सेड दैट दे लाइक ऑल 3 फूड्स निहारी बिरयानी एंड कोरमा, तीनों लोगों को पसंद है, तीनों फूड्स पसंद है, कितने लोगों को, 12 लोगों को। तो हम इधर क्या लिख देंगे 12, इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम पहले ऐसा करते हैं कि हम पहले एक दो दो को कर लेते हैं। ठीक है, बिरयानी कोरमा करते हैं, फिर बिरयानी निहारी करते हैं, फिर उसके बाद निहारी कोरमा करते हैं। ठीक है, पहले क्या करें, ऐसा करते हैं निहारी कोरमा कर देते हैं पहले। ठीक है, निहारी कोरमा कहाँ है, सवाल में देखें, क्वेश्चन में देखें, निहारी कोरमा निहारी कोरमा निहारी कोरमा ये है, निहारी कोरमा आपके पास ये है। तो कितने लोग हैं, 27 लोग हैं, निहारी और कोरमा 27 लोग हैं। ठीक है, मैं एक लिख देता हूँ 27। ठीक है, ये हमने लिख दिया 27। ठीक है, अब उसके बाद देखें, ठीक है 27 निहारी कोरमे की है। अब कौन सा सर्कल उसका जो जगह बन रही है, देखें इसका निहारी का देखें ये बन रही है, ये देखें ये लाइन जा रही है, ये देखें, और कोरमे को देखें और ये लाइन जा रही है। ठीक है, अब निहारी कोरमे की जगह तो यहीं बनते हैं 27, लेकिन 12 जो हैं आपके पास बिहारी बिरयानी निहारी कोरमा तीनों में मौजूद है। 12 पीपल्स जो है ना जिनको पसंद है, 12 पीपल्स लोगों को पसंद है, बिरयानी पसंद है, निहारी पसंद है, कोरमा पसंद है। जब इन निहारी और कोरमा जिन लोगों को पसंद है उसमें है 27, लेकिन 12 तो पहले मौजूद है, आपने इसको क्या करना, माइनस कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वो आ जाएगा 7 में से 2 गए, आ जाएगा 5, और 2 में से गया 1, 15, तो आपके पास इधर आ जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब निहारी और कोरमा हो गया, अब हम करते हैं निहारी और बिरयानी करते हैं। निहारी बिरयानी वाले कहाँ है भाई, निहारी बिरयानी कितने हैं 20। ठीक है, तो निहारी बिरयानी वाले कितने हैं 20 है, निहारी और बिरयानी, और उसके सर्कल कहाँ बन रहे हैं, ये यहाँ बन रहे हैं, ये देखें। ठीक है, इसका भी यहाँ आ रहा है और इसका भी यहाँ आ रहा है। ठीक है, निहारी बिरयानी वाले कितने हैं 20, निहारी और बिरयानी है 20, और 12 पहले से मौजूद है, और 20 में से 12 गए तो क्या आ जाएगा 8, इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब निहारी कोरमा भी आ गया, निहारी बिरयानी भी आ गई। अब बिरयानी और कोरमा करते हैं। ठीक है, बिरयानी कोरमा का कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी आ रहा है और इसका यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, और बिरयानी और कोरमा कितना है, ये देखिए दो दो का कर रहे हैं, बिरयानी और कोरमा वो है 35 लोग।
कितने हैं? 35 लोग। अब 35 का करते हैं। 35 का कहाँ है? 35 लोग हैं, बिरयानी और कौरमा 35 है, और 35 में 12 पहले मौजूद बैठे हैं। 35 में से 12 गए, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23। ठीक है, तो 23 लोगों को बिरयानी खाना पसंद है। ठीक है, 23 लिख दिया, मतलब 23 अभी इस सर्कल के मुताबिक, वेन डायग्राम मुताबिक इधर 23 लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब 2-2 का भी हो गया। अब हम करते हैं सिंगल सिंगल का। अब सिंगल सिंगल में जैसे आपने एक सवाल में निकाल दिया था, देखिए सिंगल सिंगल निकाला, कितने लोगों को कितना पसंद है ये देखें। ठीक है, अब नंबर ऑफ द बिरयानी, निहारी, निहारी कितने लोगों को पसंद आई? 5 लोगों को। ठीक है, तो आपने इधर 5 पुट कर दें। ठीक है, अब उसके बाद बिरयानी कितने लोगों को पसंद आई? 22। बिरयानी किधर है? 22, ये आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद कौरमा, कौरमा कितने लोगों को पसंद है? 0, तो 0 लोगों को पसंद है। ठीक है जी, जी। अब देखें, अब ये जो हमने लिख लिया, अब देखें हमारे पास ये जो वेन डायग्राम बने हैं, क्या ये ठीक है ये नहीं है, ये भी देखते हैं जी। हमने एक रेक्टेंगल बना ली, ठीक है, उसके 3 सर्कल बना लिए, रेडियस भी सेम थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है, अब हमने देखें कि हमारे पास जो बिरयानी जो बना है, बिरयानी के सर्कल में, ठीक है ना, हमारे पास जो टोटल ही बने हैं 22, 23, 12, 8, इनको ऐड करें तो हमारे पास जो बिरयानी का बनेगा वो बनेगा 65। क्या 65 बनते हैं? ये हो गया 20, 20 और 20 और 20 40, 40, 40, 20 60 हो जाएंगे, ये 65 जी, 65 हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, बिरयानी हमारा ठीक होगा। निहारी का देखें, निहारी का कितना कह रहे हैं? निहारी का कह रहा है 40, तो 40 देखते हैं, इसमें होता ही नहीं है, तो 12 और 8 20, 20 15 35, 35 और 5 40, ये भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये भी ठीक है। कौरमा का देखते हैं हम, कौरमा का देखते हैं भाई, कौरमा का कितना है? कौरमा का हमारे पास 50 आ रहा है, तो 50 देखते हैं, 23 और 12, हाँ 1 मिनट, हाँ इसका क्या आ जाएगा? 5, 5 और ये 35 आ जाएगा, 35 और 15 50 और 0 ये 50। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वेन डायग्राम भी सही है। ठीक है, ओके हो गया जी। मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बुक ले चलता हूँ। ठीक है, देखें, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी समझा दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 भी समझा दिया है, और 13 भी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब मेरी बच गई आखिरी साइन। ठीक है, तो अब मैं करूँगा अपने साइन। क्या डेट है आज की? हाँ जी, क्या डेट है आज की? डेट आज की है 3 फरवरी। ठीक है, क्या है हमारे पास? 3 फरवरी, 3/02/26। ठीक है, और टाइम क्या बज रहा है? सुबह के 2:10 AM। ठीक है, 2:10 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जब सुबह का टाइम स्टार्ट हो जाता है जब जी। और मेरा नाम फ़हीम कमाल। ठीक है, एंड हो गया हमारे पास, एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह 3.3 करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 इंशाल्लाह। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।